गुड आफ्टरनून। आई गेस सबने धीरे धीरे सब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। आइए, वेलकम एवरीवन, कम एंड ज्वाइन दिस सेशन। कम गुड आफ्टरनून यूपी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अभिलाषा, गुड आफ्टरनून। Let more people join. Yes, of course, this session is for singing. ये 1 to 2 का हमारा समर कैंप का जो है टाइमिंग है वो that is for singing. So I'm fine. How are you? Good afternoon. Keep on joining. हम और 5 minutes के लिए वेट करेंगे and then we'll start up with our normal class, okay? जैसे हमने कल शुरू कर दिया था. We'll wait for the people. Okay. I guess the तानपुरा अब थोड़ा सा कम है, सुनाई दे रही है आवाज़ आपको? Good afternoon, good afternoon. Okay, Shivangi. Okay, fine. Hello everyone. Hello. Hello, good afternoon. Hello. ओके, तो अब हम अपनी आज की जो क्लास है वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद आज की क्लास। आई होप कल वाली क्लास में मैंने आपको जो समझाया था, जो मैंने आपको कल बताया था कि संगीत किसे कहते हैं, संगीत क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, सुर क्या होता है, ये सब कुछ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी हम इसका एक क्विक रीकैप करेंगे, ठीक है? ताकि जो आज जुड़े हैं हमारे साथ समर कैंप में, जिन्होंने आज ज्वाइन करा है, वो लोग उसको देख पाए, ठीक है? ताकि उनके लिए हर चीज़ नई ना हो, दे वुड गेट अ क्विक रिवीजन एंड आप लोगों का भी दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि संगीत क्या होता है और स्वर किसे कहते हैं, राइट? स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो होता है, जो हम गाते हैं, वो सारे ही स्वर होते हैं, ठीक है? स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध होते हैं और कोमल स्वर होते हैं, ठीक है? शुद्ध और बेसिकली विकृत बोला जाता है उनको। विकृत के अंदर और 2 कैटेगरीज बन जाती है, जिन्हें हम कहते हैं क्या? जिनको हम कहते हैं कोमल और तीव्र स्वर। ये 2 स्वर और आ जाते हैं, 2 कैटेगरीज उनकी और आ जाती हैं, ठीक है? जो कोमल स्वर होते हैं वो अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं, इतना सा गैप होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है उनमें, ठीक है? यहाँ से वो नीचे आ जाते हैं अपनी जगह से, और जो तीव्र स्वर होता है वो अपनी जगह से ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स इट गेट्स मोर शार्पर, ठीक है? तो जो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं वो होते हैं 7, ठीक है? 7 हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ठीक है? ये 7 स्वर है हमारे पास जो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, ओके? और उसके बाद जो है बाकी स्वर, वो हमारे 4 ऐसे स्वर होते हैं जो कोमल होते हैं, ठीक है? जो अपनी जगह से, ये उनकी जगह है, वो अपनी जगह से नीचे आ जाते हैं, जैसे कि रे, गा, धा और नी,
ये 4 स्वर हैं जो अपनी जगह से एक श्रुति नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको गाते हैं तो कैसे गाते हैं उसको, जैसे हम पहले शुद्ध स्वर देखते हैं क्या होते हैं। हेलो एवरीवन, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम एवरीवन। तो मैंने शुरू करा था हमारी पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन, सो आई होप और भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। दैट्स इट। अभी हम आगे मैं दोबारा से बताना शुरू कर दूं आपको। I hope I am much clearer to you, right? ओके, तो हमने क्विक रिवीजन से शुरू करा था कि स्वर क्या होता है, स्वर कितने तरह के होते हैं, जो मैंने आपको सारी बातें कल बताई थी, ठीक है। और कल जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में मैंने आप सबसे एक बात बोली थी कि आप लोग तानपुरा ड्रॉइड, मैंने एंड्रॉइड कहा था, दैट इज़ तानपुरा ड्रॉइड, ठीक है, DROID। तानपुरा ड्रॉइड है एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में, जिससे आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करें, जिसकी आवाज़ कुछ ऐसी आएगी। ये होता है तानपुरा, दैट इज़ गुड फॉर प्रैक्टिसिंग एट होम। ये इलेक्ट्रिक बोलते हैं इसको, ये फोनिक तानपुरा हो गया, इलेक्ट्रिक और अलग होता है, ठीक है। ओके फाइन। तो स्वर आपको समझ में आ गया था कि स्वर कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब इसके बाद आया था कि जो स्वरों की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होती है उसको क्या कहोगे आप। जो कल की क्लास में थे, आई वॉन्ट योर आंसर इन दिस मैसेज बॉक्स कि कल जो मैंने आपको समझाया था स्वर क्या होता है, सप्तक क्या होता है, तो मुझे ये बताया कि स्वरों के जो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। आई होप आपको कल का सेशन क्लियर हो चुका था। अगर नहीं हुआ है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं सब? गुड आफ्टरनून शाहीन, गुड आफ्टरनून। वेट अ सेकेंड। तो सप्तक के बारे में मैंने बताया था कि जो हम 7 स्वर गाते हैं उसके अरेंजमेंट को, ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट को हम कहते हैं सप्तक, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, सप्तक कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट को। और उसके बाद जो सप्तक होता है उसके अंदर जब एक सप्तक हमें पूरा करना होता है, जब एक ये सप्तक है हमारा, ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, इन स्वरों से सप्तक बनाया जाता है। तो जब हम उसको पूरा करना चाहेंगे तो नहीं, अ सेट ऑफ स्वरा इज नोन एज अ सप्तक। ऑक्टेव्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हाँ, ऑक्टेव भी आप कह सकते हो, यस, इंग्लिश में ऑक्टेव भी कह सकते हो, दैट्स राइट, दैट्स करेक्ट, सप्तक कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पिछला लेसन जो है, जो मैंने बताया था, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। तो आज मैं आपको एक और नई चीज़ बताती हूँ, दैट इज़ नोन एज पकड़, ठीक है। जब भी हम आरोह अवरोह गाते हैं उसके बाद एक आता है पकड़। पकड़ का मतलब जैसे आप नाम से समझ गए होंगे कि किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को एकदम से एक हिंट जिसको बोलते हैं कि अच्छा, कोई आपने बोला कि ओके ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक आपको एक हिंट मिला किसी भी चीज़ का, तो आप उससे गेस कर लोगे कि वो बेसिकली चीज़ है क्या, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर कोई भी हिंट हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ का आपको हिंट मिल सकता है, तो पकड़ बेसिकली हिंट हो गया आपके लिए। पकड़ ऐसे स्वरों का होता है, पकड़ इज मेनली नोन एज द टिपिकल म्यूजिक कैच फ्रेज टू आइडेंटिफाई अ राग। टिपिकल कैच फ्रेज टू आइडेंटिफाई अ राग, ठीक है। मतलब कि
एक ऐसा फ्रेज जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये कौन सा राग है। पकड़ भी उन्हीं 7 स्वरों से बनता है, लेकिन पकड़ का क्या होता है कि पकड़ना हर राग की अलग होती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पकड़ने के लिए इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं हूँ, आप मेरी आवाज़ से फेमिलियर हो चुके हैं कि ये मेरी आवाज़ है। ओके, आप मेरी आवाज़ को सुन के ये पता लगा लोगे कि अगर मैंने आपको आवाज़ लगाई, फॉर एग्जाम्पल मैंने बुलाया शाहीन को, ठीक है, मैंने शाहीन को आवाज़ लगाई कि शाहीन इधर आओ, या मैंने कॉल करा कि हेलो शाहीन, तो शाहीन ने, अगर उसके पास मेरा नंबर सेव नहीं है लेकिन उसको मेरी आवाज़ पता है, तो उससे क्या होगा कि वो पहचान जाएगी कि अच्छा ये क्या है, ठीक है, वो पता चल जाएगा उसको कि ये क्या है। तो ये था आपका पकड़। और आज का जो लेसन है इसके अंदर मैं आपको एक सॉन्ग भी दूंगी जो कि आप सीखेंगे, जो आप सीखोगे। और जो भी मैं आपको अभी बता रही हूँ एक चीज़ कि जो भी हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी इस कैंप में रजिस्टर्ड हैं, जो चीज़ें आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो वो आप लोग सीखकर उसका एक वीडियो भेजेंगे। सो द बेस्ट वुड बी सिलेक्टेड एंड पोस्टेड ऑन दिस पेज। ओके, जो भी बेस्ट वीडियो है वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के बारे में ठीक है, तो मैंने आपको बताया पकड़ के बारे में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नेहा कक्कड़ का कोई भी गाना है, जैसे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। ये आप पहचान गए कि ये गाना किसका है, नेहा कक्कड़ का है, ठीक है, ये गाना नेहा कक्कड़ का है। और ये हुआ पकड़ने का एक और एग्जाम्पल। और अब यही श्रेया घोषाल का कोई गाना ले लेते हैं हम, जैसे कि मेरे नाम क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। हसरते अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए, हाँ नमी बन गए, हाँ हंसी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। तो हम जब कोई गाना सुनते हैं तो हम उसकी आवाज़ से उसको कैच कर लेते हैं कि ये किसकी आवाज़ है, ठीक है। ये थे दो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए पकड़ के बारे में। तो ये जो हमारा बेसिकली सेशन है ना, वो आपके लिए एक इम्प्रूविंग सेशन कह लो या एक कुछ भी कह लो, एक इंटरैक्टिंग सेशन कह लो, बट दिस सेशन वुड इम्प्रूव आपके जो भी सिंगिंग स्किल्स है। अगर आपको सिंगिंग का बेसिक पता है और आप समझ रहे हो तो आप कुछ भी गाना, कोई भी दुनिया का कोई भी गाना, किसी भी कोने का गाना आप उठा के गा सकते हो, राइट, ठीक है। अब जैसे आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग है, आप उसको सुनते हो, आपको अच्छा लगता है, आप ड्राइव करते हुए, खाना खाते हो, खाना बनाते हुए, जैसे भी आप उसको गाते हो, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद जब भी हम ये गाना गाते हैं तो उसको कैसे सुर में गाना है, कैसे उसको अच्छा होना चाहिए वो गाना। जो लोग आज जुड़े हैं मेरे साथ,
कल हम इस बारे में बहुत बातें कर चुके हैं कि हमें जब भी गाना है तो हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे आगे गा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जिनको कैरोके सिंगिंग भी बहुत पसंद है, काफ़ी लोग होंगे आई गेस, है ना, काफ़ी लोग हैं जिनको कैरोके सिंगिंग काफ़ी अच्छी लगती है। आई गेस काफ़ी लोग करते भी होंगे कैरोके सिंगिंग। तो जो कैरियोके के ट्रैक्स होते हैं वो आपको नेट पर अवेलेबल होते हैं, राइट। तो आपको किसी भी गाने का, आजकल इंटरनेट इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है, तो आप किसी भी गाने का कोई भी ट्रैक निकाल के उसके साथ गा सकते हो। तो जब हम गाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बीट होती है कुछ, ठीक है, बीट होती है जिसके साथ आप मैच करके गाते हो। तो उस बीट को क्या कहते हैं हम? उस बीट को कहते हैं ताल। ओके, उस बीट को हम कहते हैं ताल। जैसे अभी मैंने गाया तो वो भी मैंने एक बीट पर ही गाया था, जैसे हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमी बन गए, क्लिक दे रही हूँ, दिस 1 2 3 4। इंग्लिश में आप इसको बीट कह सकते हो, लेकिन हम हिंदी में इसको कहते हैं ताल। मतलब कि इन सब बीट्स का एक मिक्स्ड एक टेम्पो होता है कि वो जिस पे चलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलते रहते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे ये तो एक नॉर्मल सी बीट है, हर एक गाने की बीट अलग है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट गाना है वो वाला, तो ले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पा चुम चुमके, बन जावे मैनू शॉपिंग करा दे। इससे एक चीज ये हुई, हमें पकड़ कर चैप्टर भी समझ में आ गया कि हमने ये पकड़ा कि ये किसका गाना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि किसने गाया हुआ है, हमें उसका नाम पता है, हमें उसकी आवाज पता है। इसी तरह से हर राग को जानने के लिए एक पकड़ होती है। ओके, वॉइस नहीं आ रही है, अब आ रही है। अब आई गेस इट वुड बी क्लियर नाउ, वेट अ सेकेंड। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अब शायद आ रही हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, आई नो दैट, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है आज, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट ऑडिबल या कुछ। और अभी अगर आवाज़ आ रही है तो मुझे प्लीज़ मैसेज करो कि हाँ आपको आवाज़ आ रही है। लेट मी सी अगर आवाज़ आ रही है तो। और आज अगर मैं आपको कोई सॉन्ग देना चाहूँ तो आप मुझे एक तो अपनी चॉइसेस भी ज़रूर बताएं कि आपको कौन से गाने ऐसे हैं जो अच्छे लगते हैं, आप लोग क्या सुनना पसंद करते हो, आजकल आप क्या सुन रहे हो। आई गेस नाउ इट्स ओके, दैट्स फाइन। नाउ इज इट ऑडिबल? ओके, अब ठीक है। आज शायद कुछ नेटवर्क इशू भी हो रहा है, जो आपके मैसेजेस मुझे बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। अब मुझे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सो नाउ इट्स ओके फॉर मी, डन। तो मैंने आज आपको दो चीज़ें बताई। पहली बात थी पकड़ क्या होती है, उसके बाद मैंने आपको एक दो गाने गाकर भी सुनाए कि हम कैसे लोगों की आवाज़ को पकड़ लेते हैं, हम कैसे लोगों को इसी तरह से राग को भी पकड़ते हैं। राग का ये मतलब होता है कि जैसे पाँच से लेकर 7, मैक्सिमम 7 इन स्वरों के समूह को हम इनसे राग बनाते हैं जो कि सुने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो आई थिंक आज की क्लास में हम एक गाना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको सिखाऊंगी उसका मैं आपको लिंक भी भेज दूंगी, यूट्यूब का भी लिंक आपको मिल जाएगा उसका, उस गाने का।
ठीक है, तो उस गाने को आप लोगों को सीखना है फॉर श्योर। आप उसको, मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको गाना कैसे सीखना है। गाना, जब भी हम गाना सीखते हैं पहले उसको लिखना मत, डोंट राइट इट फर्स्ट। आप जब भी उसको सीखोगे कम नहीं तो जितनी मैक्सिमम बार हो सकता है उसको सुनो, सिर्फ सुनो। जो तानसेन थे वो हमेशा एक चीज़ कहा करते थे कि आप गाने से ज़्यादा कानों से स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप उस चीज़ को सुन पाओगे, ठीक है, सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो आज की क्लास में हम एक गाना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मैंने कल आपको एक पहला अलंकार सिखाया था, तो एक बारी मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि वो क्या था। ठीक है, पहले हमारी क्लास अब जो गाने वाली है, पहले हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो चुका है, ठीक है, थ्योरी जो मैंने आपको समझानी थी दैट्स ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू चिल एंड रिलैक्स एंड जस्ट एंजॉय द म्यूजिक। उससे पहले हम अपनी प्रैक्टिस कैसे करेंगे जब हम गाना शुरू करेंगे अपने घर पे भी, उसका तरीका अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, ये मैंने अपना तानपुरा सेट किया है ए शार्प स्केल पर, दैट इज नोन एज पांचवा काला। जब हम हारमोनियम, कैसियो या कुछ भी चीज़ देखते हैं तो दैट इज पांचवा काला। यस, आरो, अवरो, अलंकार, वेरी गुड खुश। आई थिंक खुश को बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन, थैंक यू सो मच। अभी नहीं आ रही आवाज़, अब ऑडिबल है, अब शायद होगी। सा सा पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है फॉर एवर, जब भी हम गाना गाते हैं, कोई भी गाना गाओ, चाहे आप फिल्मी सॉन्ग्स गाएं, चाहे आप कोई भजन गाएं, चाहे आप कुछ भी गाएं, गाने के टाइम पर मुंह इतना नहीं खुलना, इतना खुलना चाहिए जैसे हम गोलगप्पा खाने के लिए मुंह खोलते हैं ना, कितना बड़ा खोलते हैं आ, तो ऐसे ही आपको मुंह अपना इतना खोलना है कि एक तो वो ऑड नहीं लगना चाहिए और ना ही वो बिल्कुल डल लगना चाहिए। अब जैसे अगर मैं गाती हूँ सा, ठीक है, ये स आएगा, सा नहीं, ठीक है। तो आप जब भी गाओ अपना मुंह खोल कर गाना है और आवाज़ यहाँ से आनी चाहिए, यहाँ से नहीं। काफ़ी लोग होते हैं जो गाने के बाद ना, जैसे कुछ भी गाने में, जैसे इसको बोलते हैं विब्राटो, सॉरी, विब्राटो का मतलब होता है जैसे कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं विब्राटो। विब्राटो जो वर्ड है वो निकला है वाइब्रेशन से। काफ़ी लोग, जैसे अब मैं फिर से बताती हूँ कि मैंने क्या करा। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। ये एंड जो मैंने करा ना, पिया, ओके, ये एंड का मतलब था, इसमें मैंने दो तरीके से हम एंड्स को एंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, दैट इज नॉट अ विब्राटो। मैंने इसमें कुछ नहीं करा, ये बिल्कुल प्लेन सा एंड था, पिया, खत्म। लेकिन इफेक्टिव सिंगिंग को अगर आपको उसको और अच्छा बनाना है ना, कि आप गा रहे हो तो लोग करें अरे वाह क्या गाया है, अमेजिंग। सो उसके अंदर हम कुछ कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि ऑटो ट्यूनिंग से, या आप किसी सिंगिंग सॉफ्टवेयर से, या किसी ऐसी चीज़ से डाल सकते हैं।
ठीक है, आज हम सिर्फ इसी गाने को लेते हैं, कलंक वाले को। आई होप ये अरिजीत सिंह का गाना है, इतना प्यारा गाना है, आप सबको पसंद होगा। सो स्टार्ट मैंने कर दिया था इसको। अब कलंक का जो है पहले लाइन, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा काजल। ये जो इतना सा पार्ट होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। देखते तो हम उसको सबसे पहले उसका फेस देखते हैं। सो हर गाने का जो मुखड़ा होता है वो उस गाने की फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टिल द एंडेड वर्ड, जो पूरी एक लाइन बन जाए, जैसे एक सेंटेंस बन जाए। जैसे हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा काजल पिया, तू बरखा मेरी, मैं तेरा काजल पिया। जहाँ पर भी आप उसको एंड कर रहे हो, हर गाने का एक मुखड़ा होता है। मुखड़ा आई गेस अब आपको क्लियर हो चुका है। एंड का जो मैंने बताया था कि दो तरह से हम इसको एंड कर सकते हैं, दैट इज एंडिंग इट अ वेरी सिंपल प्लेन तरीके से, और एक एंड होता है जिसमें हम विब्रेटो डालते हैं। सॉरी, मैं उसको स्पेल गलत कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। विब्रेटो, यस दैट इज विब्रेटो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जो एक जब भी हम गाते हैं उसमें मेन होता है। ये चीज़ें जो होती है वो फीलिंग लाती हैं गाने में, कोई भी गाना हो। आई वुड रिपीट इट अगेन, जैसे दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने संजोग है। प्लेन था ये एंड, ठीक है। दैट वॉज अ वेरी सिंपल प्लेन एंड, उसमें मैंने कोई इफेक्ट नहीं डाला, कुछ भी नहीं, ओके। बिल्कुल एक सिंपल सा एंड दिया है उसको। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, दीवानी में तेरी, तू मेरा पागल पिया। अब ये मैंने दो फ्रेजेस गाए, उन दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से गाया, ठीक है। पहले में मैंने अपनी वॉइस को वाइब्रेट कराया। ध्यान से देखना, मैंने अपने वॉइस को लिप्स के मूवमेंट से वाइब्रेट नहीं कराया, ठीक है। काफ़ी लोग जो होते हैं वो ऐसे करेंगे, हवाओं में बहेंगे, ये दिस मूवमेंट शुड नॉट कम, ठीक है। ये जो आपका लिप मूवमेंट है ना, उससे वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। एक तो वो कोई म्यूज़िक का एस्थेटिक नहीं है, दिस इज़ नॉट एवर एक्सेप्टेड इन दिस। जो भी आप गाते हो वो यहाँ से, ये यहाँ से आना चाहिए। आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो काम करेंगे, आपका मुंह सिर्फ, ये लिप्स आपको सिर्फ डिलीवर करते हैं, मैसेज आपका यहाँ से आना चाहिए, ओके। एवरी सॉन्ग हैज़ अ विब्रेटो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरी सॉन्ग हैज़ अ विब्रेटो। देखो, हर गाने को आप हर तरह से गा सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्लेन गाओ या आप उसको चेंज करके गाओ। अब एक्यूस्टिक वर्जन का क्या मतलब होता है, जो हम देखते हैं ना कि कितने लोगों ने कवर वर्जन बनाए हैं। अच्छा जी, मैंने कलंक का कवर वर्जन बनाया, अच्छा ओके, मैंने किसी और कोई भी गाने का वो कवर वर्जन मैंने बनाया। कवर वर्जन बेसिकली ऐसा होता है कि आप किसी एक गाने के अंदर क्या इनोवेशन करते हो, वॉट इज़ देयर, वॉट इज़ स्पेशल इनसाइड यू, आप उस गाने को कैसे इनहेल करते हो। देखो, हर एक गाने की एक अपनी अलग स्पेशल फील होती है। तभी तो आप जब सैड होते हो तो आप हमेशा कोई ऐसा गाना सुनते हो ना जो आपको और सैड करता है, या कोई ऐसा गाना दैट सूट्स योर सिचुएशन, ठीक है। अब जैसे आप किसी कहीं पे भी बैठे, यू नॉट फीलिंग ओके, यू नॉट एट ऑल फीलिंग ओके, तो आप कोई ऐसा सॉफ्ट सा सूदिंग सा गाना ही सुनोगे। अब जैसे आई वुड टेल यू, जब मैं थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो आई वुड जस्ट लिसन टू दैट सॉन्ग, कौन सा है वो, खो गए हम कहाँ,
रंग साए जहाँ खो गए हम कहाँ, रंग साए जहाँ। तो हर एक गाने की फील अलग होती है। आप गाने से इतना कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब कोई भी फीलिंग हो, हंसना, रोना, मजाक, मस्ती, वट एवर यू लाइक, ठीक है, आप कुछ भी फील करा सकते हो। और रही बात एक और बारी मैं बता दूं विब्राटो की, विब्राटो सिर्फ एक छोटा सा इफेक्ट है, आप उसको हर गाने में हर जगह नहीं डाल सकते, ठीक है। जब हम गाना गाते हो तो उसमें नॉर्मली जो गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं मूवीज़ में, वो सिर्फ उसकी एक्चुअल फील को लेकर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और कॉम्पिटिशन्स में जैसे इंडियन आइडल हो गया, आपका जी टीवी पर जो आता है, ये कॉम्पिटिशन्स जो ये टीवी पर आते हैं, उसमें लोग अपनी तरह से उस गाने को गाते हैं। तो वो कहीं पे विब्राटो, कहीं पर बेस ज़्यादा, कहीं पर, मतलब वो खुद ही अपने आप से ही उस गाने के अंदर चेंजेस करते हैं। अब जैसे आपको कोई भी गाना पसंद है, आप उसका मूड भी चेंज कर सकते हो। जैसे कोई ऐसा गाना है, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ये गाना है, इसकी फील ऐसी है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको गा के बताती हूँ, इसके बाद मैं आपको चेंज बताऊंगी कि आप इस गाने को कैसे चेंज करते हो। ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ये था नॉर्मल जो गाना ओरिजिनली है, ठीक है। ये गाना है आई गेस गदर मूवी का शायद, हाँ, ठीक है। ये गाना जो है वो ऐसे, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं छड़ के जावा, ऐसे है ये गाना, ठीक है। अब इसकी फील को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समुंदर जितना गहरा आंखों में है पानी। एक ऐसा गाना जो चलता फिरता, इट्स लाइक डबल बीट पर हो, वो उस गाने को उठा के मैंने एक बीट नीचे ले आई मैं। मतलब आप ये गाने को जब सुनो, दोनों गानों को सुनना, आज मैं सीरियसली आपको एक होमवर्क देती हूँ, आज आप ओरिजिनल गाने को सुनो, उसके बाद उसका एक एक्यूस्टिक वर्जन सुनना, ओके। एक्यूस्टिक वर्जन मतलब कि बिल्कुल जिसमें सिर्फ गिटार बज रहा है, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड्स बज रहे हैं, ठीक है। आप उन दोनों गानों के बीच में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस देखोगे, ठीक है। मेजर डिफरेंस एज इन कि आप जैसे कितने सारे कवर वर्जन्स होते हैं, कोई भी आपका जो भी फेवरेट गाना है उसके हज़ारों कवर वर्जन्स निकाले हैं लोगों ने। जैसे मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है घर आजा परदेसी, तो मैंने उसका ओरिजिनल भी सुना और मैंने उसका ही कवर वर्जन भी सुना है। दोनों में इट्स लाइक व्हेन यू फीलिंग हैप्पी तो आपने ओरिजिनल वाला सुना, लाइक ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ये था ओरिजिनल। अब इसका कवर वर्जन वाज लाइक कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना गहरा आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता है तेरी बातें, सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। इस एक पर्टिकुलर गाने के दो अलग वर्जन्स हो गए, एक नॉर्मल वर्जन, एक एक्यूस्टिक वर्जन। अब जो भी गाना होता है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो हम जब सुनते हैं ना, हमें नहीं पता चलता
कि अच्छा इतना कुछ इसमें यूज़ हुआ है, या जो सिंगर है उसने इतना कुछ गाया है, इतना कुछ ध्यान में रखते हुए गाया है। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी गाना सुनते हो या कोई भी गाना गाते हो, उसके लिरिक्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कलंक वाला ही गाना लिया, ठीक है, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, ये इस गाने का फील है कि आप किसी को बता रहे हो कि भाई ये चीज़ है, ये ऐसी नहीं, ये ऐसी है, ठीक है। और यही अगर इस गाने की फील को इग्नोर करते हुए मैं इसको गाऊं, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, ऑब्वियसली वुड थिंक कि यार ये कर क्या रही है, सारे गाने की फील तो खत्म हो गई, ये गाना ये नहीं डिमांड कर रहा। हर एक गाने की अपनी इंडिविजुअल डिमांड होती है। अब जैसे अब कोई दो गाने ले लिया, ऊर्जा काले कावा और कलंक, या फिर तेरी मिट्टी और करंक, ठीक है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरे खेतों में लहरावा तेरी खुशबू में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो गाना है यू आर डेडिकेटिंग इट टू योर नेशन, ठीक है। आप ये गाना डेडिकेट करें अपने नेशन को। दूसरा, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, ठीक है। ये दो गाने हैं, उनका मोटिव सेम है, ठीक है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, ये है, ठीक है। दूसरा, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दो गाने जिनका मोटिव सेम है, जिनका मतलब एक है, लेकिन लिरिक्स अलग, मूड अलग। दो चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखना, जब भी कोई गाना गाते हैं उसका लिरिक्स क्या कहता है और उस गाने का अपना मूड क्या कहता है। अगर आप किसी गैदरिंग में बैठे हो, ऑब्वियसली आप वो गैदरिंग देखकर ही गाना गाओगे कि अच्छा आज मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हूँ, अच्छा ऐसा माहौल बना हुआ है। अब जैसे कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, आप किसी शादी में जा रहे हो, सो यू वुड नॉट बी वेयरिंग दोज टिपिकल जीन्स टी शर्ट जो हम रोज़ पहनते हैं, ठीक है। पार्टी में जाने का मूड अलग होता है, पार्टी में जाने की ड्रेसेस अलग होती है। उसी तरह से हर एक गाना उसका मूड अलग होता है, उसका लिरिक्स अलग होते हैं उसके, और उसकी डिमांड अलग होती है। ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था जिससे आप ये समझ पाओ कि हम हर एक गाने को डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि हर एक गाने में इतने इमोशंस कहाँ से आते हैं। अगर आप कोई भी डांस नंबर सुन रहे हो, ऑब्वियस ही बात है कि आप वो डांस नंबर तब नहीं सुनोगे जब आपका मूड ख़राब है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि अरे यार छोड़ ना, बस अब सुन ले जो मन करे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली डांस नंबर सुनेगा कि थोड़ा उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। कभी आपका मूड बहुत अच्छा है तो आप, जैसे आपका मूड वेरी करता है ना, वैसे ही हर एक गाने का मूड वेरी करेगा। अब मैंने आपको बताया कि आप पार्टी में गए, पार्टी में यू आर नॉट गोइंग टू वेयर दोज टिपिकल जो हम रोज़ फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, लाइक कैजुअल ड्रेसेस पहनते हैं। आप ऑब्वियसली कोई अच्छी सी फॉर्मल ड्रेस उठाओगे, उसको पहनोगे, पार्टी के अकॉर्डिंग तैयार होगे, सो दैट यू आर नॉट गोइंग टू लुक दैट ऑड वन आउट, ठीक है। आप उस पार्टी में यू वुड नॉट बी द चेरी ऑन दी केक जिसको सब देख रहे हैं कि अरे बताओ कैसी जगह आया है, क्या पहना है, क्या किया है। अब कुछ लोग होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गर्ल्स, वो कई जगह पे बहुत ज़्यादा मेकअप कर लेती है, सो एवरीवन्स लाइक अरे कितना मेकअप किया, सो यू नॉट अकॉर्डिंग टू द मूड। ऐसे ही गानों का भी है, अगर आप गाने का मूड, उसकी फील, उसके इमोशंस, उसके लिरिक्स अगर आप नहीं समझते तो आप उस गाने को सामने वाले को नहीं सुना सकते। अब कितने लोग होते हैं
कितने लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि यार ये गाना बड़ा ही इमोशनल है, सुनते ही रोना आ जाता है, मतलब आंखें भर जाती हैं। क्यों होता है ऐसा? आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता ही क्यों है कि भाई कोई गाना गा रहा है और आपको फील हो रहा है कि यार मतलब ये बिल्कुल मेरी सिचुएशन पे ही क्यों है? मतलब क्या वो मेरी सिचुएशन से गुजरा था? दैट इज़ नॉट द थिंग। सबसे पहली बात उसके लिरिक्स, सेकेंडली उसका मूड, सेकेंडली गाने वाले की इमोशंस, गाने वाले का तरीका। अब आप जैसे कोई भी है, अगर मेरा मूड ऑफ है या कुछ भी समथिंग लाइक दैट, अब मेरा मूड बहुत अच्छा है तो मैं कोई जॉयफुल गाना सुनूंगी, मेरा मूड बहुत ख़राब है तो मैं कोई ऐसा गाना सुनूंगी। सो नाउ एंडिंग अप विद दिस थिंग, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको गाने के एस्थेटिक रखने हैं, गाना गाते हुए आपके दिमाग में क्या है। कंपटीशन में आप जो लोग सिंगिंग करते हैं, दे माइट हैव गॉन टू सम और द अदर अनदर लोकल कॉम्पिटिशन सिटी में होते हैं, है ना। वहाँ पर जो बच्चा फर्स्ट आता है उसके और आपके गाने में सबसे बड़ा फ़र्क, पहला कि उसका सुर लगा, दूसरा कि वो ताल में गाया, तीसरा उसने गाने की डिमांड्स पूरी करी, चौथा उसने गाने की फील पूरी करी। ठीक है। अब जैसे मेरे और दूसरे बच्चे के बीच में कंपटीशन था, दूसरे बंदे के बीच में, ओके। सो उस हेलो 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 सॉरी, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है आई थिंक, आज कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ थे कि उसके और मेरे गाने के बीच में डिफरेंस क्या था। आप किसी भी कंपटीशन में देख लो, आप आपकी पढ़ाई में भी, एकेडमिक्स में भी, भाई उसके मार्क्स मुझसे ज़्यादा क्यों आए? क्यों? क्योंकि उसने जो पढ़ा था उसने उसको एज इट इज़ रटा नहीं, उसने उसको समझ के पॉइंट टू पॉइंट उसका आंसर दिया। सिमिलर थिंग इज़ गाने के साथ भी। ठीक है। तो आज मैं आपको एक गाना देती हूँ जो आपको सीखना है, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, मैं आपको रोज़ यही मिलूँगी इसी समर कैंप के पेज पे, इसी रावल डिजिटल मंच पर ही आप मुझसे मैसेज पे पूछ सकते हैं कि आपको उस गाने में क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है। उस गाने के वो गाने का मैं आपको लिंक जो है, यूट्यूब लिंक, वो मैं इसी पेज पर आपको दे दूँगी। और ये आप सबका होमवर्क है कि अब आप उस गाने को, जैसे मैंने आपको समझाया है कि आपको उसको कैसे पढ़ना है, कैसे उस गाने को समझना है। सी, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ स्टडी। कि अगर आप बिल्कुल डीप में चले जाओ ना, तो म्यूज़िक भी किसी एक स्टडी से कम नहीं है। उसके अंदर भी इतना कुछ है जो हम पढ़ सकते हैं, समझना चाहिए हमें, सुन सकते हैं। तो अब आज का आपका गाना होगा नीरजा मूवी। आपने सुनी है राइट? नीरजा मूवी, नीरजा सोनम कपूर की मूवी थी नीरजा। दैट वाज अबाउट अ एयर होस्टेस जो टेररिस्ट अटैक, लिंक भेज दूंगी। उस मूवी का हम एक गाना आज सीखने वाले हैं। वो है, उस गाने के लिरिक्स ऐसे हैं, जीते हैं चल। ठीक है। तो हम उस गाने से अपना इस समर कैंप को स्टार्ट करेंगे। वो गाना आपको सुनना है। हाउ कैन वी लर्न द लिरिक्स? ठीक है। लिरिक्स लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गाने को सुनते रहो। आप जितना सुनने में स्ट्रांग होगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आपके लिरिक्स को सस्टेन रखने की दिमाग में, यहाँ वो बैठे रहेंगे। जब आप सुन लो, अच्छे से सुना हुआ आपको याद आ जाए, तो आप उसको लिखो अपने हाथ से। जो भी लिरिक्स हैं आप उसको अपने हाथ से लिखें। ऐसा नहीं है कि चल यार यूट्यूब से निकाला, सुना, ठीक है, साथ साथ गाया और छोड़ दिया। ठीक है। लिरिक्स को अपने हाथ से लिखना, जस्ट पेन डाउन एवरीथिंग, जो भी आपने सीखा, जो भी आपने लिरिक्स देखे। गूगल से देख के नहीं लिखना। सबसे बेस्ट तरीका याद करने का, गूगल से देख के नहीं लिखना, उसको याद करके लिखो। फिर उसके बाद उसको देखो कि आपने सही लिखा है या नहीं। उससे आपको वो गाना हमेशा के लिए याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ये है बेस्ट तरीका लिरिक्स याद रखने का। दूसरा, गाना याद रखने का तरीका क्या है
कि आप उस गाने को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, बार बार उस चीज़ को सुनोगे तो वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। कोई भी गाना हो, जैसे मैंने जो आपको दिया है आज, सिर्फ वो नहीं, कोई भी गाना जो भी आपको पसंद है, आज के बाद अब आप उसको इसी तरह से याद करें। विच सॉन्ग? द सॉन्ग इज जीते हैं चल फ्रॉम द मूवी नीरजा। मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ कि वो कौन सा सॉन्ग है जो मैं आपको कह रही हूँ। सिर्फ Amazon Prime Video पर। ये गाना मैं आपको सुना रही हूँ एक बारी, सो दैट आपको याद रहे कि कौन सा गाना है। मुसाफिर था कहता ये पल खुद। ठीक है, इट्स अ हिंट फॉर यू। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है, कि आपको कहाँ से इसको सीखना है। बिल्कुल उसी तरीके से सीखना है। मैं आपको गाकर एक बारी सुना देती हूँ। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल, गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल। ये गाना है जो आज आप इस समर कैंप की क्लासेस में सीखने वाले हैं, ठीक है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा आप इसी पेज पर, आप उसको सुनो और मैं आप सबसे कल डेफिनेटली पूछूंगी कि आपने उसको सुना, रिवाइज करा या सीखा। जो भी हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं समर कैंप में, वो लोगों का वीडियो मैं आपसे ले लूँगी एंड जो भी बेस्ट वीडियो होगा वो यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। सो जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, आप कुछ भी, चाहे वो आप अलंकार सुना रहे हो, चाहे आप गाना सुना रहे हो, चाहे कोई भी गाना सुना रहे हो, जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट में हम एक और गाना भी सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हमें क्लासिकल 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 के बारे में ही, ध्वनि की तरह। ओके, आई विल सी। ठीक है, तो सिर्फ क्लासिकल ही नहीं आपको करना, आपको बॉलीवुड के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर भी क्लासिकल है, बॉलीवुड की नींव क्लासिकल है। सो आपको उस नींव तक जाना है। बिल्कुल गहराई में मत घुसो, कोई बात नहीं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। जो येस्टरडे मैंने कल आपको जो भी कराया था, सुर ताल वट एवर इट वॉज, वो मैंने आज शुरू में आपको सब कुछ रिवाइज करा दिया था। आज का मैंने आपको बताया था कि गाने की फील, गाने की एस्थेटिक्स के बारे में। जब भी हम एक गाना गाते हैं, हमें उसका मूड पता होना चाहिए, हमें उसके टैक्टिक्स पता होने चाहिए, गाने की डिमांड, लिरिक्स का मतलब, लिरिक्स की फील सब पता होना चाहिए। उस हिसाब से आप किसी भी गाने को गाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लास्ट जो एक बात करें, अच्छा ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी एप्लीकेशन पर गाना सुनती हूँ। यूट्यूब इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर हियरिंग म्यूज़िक, ठीक है। नहीं तो आप काफ़ी और भी, जैसे गाना सावन और ये सब उस पर सुन सकते हो। मेजर ये नहीं कि आप गाना कहाँ सुन रहे हो, मेजर ये कि आप गाना सुनकर उसको समझ पा रहे हो या नहीं। आई होप आज के बाद आप लोग गाने को थोड़ा और ध्यान से सुनोगे और थोड़ा सा टेक्निकली उसको सुनोगे कि गाने का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। जो बंदा गाता है, जो लोग इतने हाई लेवल सिंगर्स बन चुके हैं, सोनू निगम जी, श्रेया घोषाल, ये सब लोग, वो लोग क्या, उनके गाने के पीछे का क्या मैकेनिज्म कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो कि वो फील कहाँ से लाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप
ऑफ सॉन्ग्स शुड वी हियर व्हेन वी वांट टू हियर? सबसे पहली बात तो ये कि भाई जैसे हम पर्सनालिटीज़ अलग है, हमारी चॉइसेस भी अलग होते हैं। आपकी और मेरी चॉइस हो सकता है कुछ हद तक मिल जाए, कुछ हद तक नहीं मिले। अब मुझे सिंगिंग का शौक़ है, मैं गाती हूँ, मैं कर रही हूँ सिंगिंग के अंदर ही, तो मैं कुछ ऐसा ही सुनूंगी जो मैं आगे सुन के उसको गा सकूँ। दैट इज़, गाना तो हर गा सकते हो आप, सारे गाने, लेकिन अपने लेवल तक जो मैं गा सकूँ। और जो आपको गाने सुनने चाहिए, थोड़े से क्लासिकल बेस्ड गाने सुनो, नॉट जस्ट सिर्फ एन्जॉयमेंट जो रेडियो पे आ रहा है वो नहीं, थोड़े से आप क्लासिकल बेस्ड गाने भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी गर्ल्स हैं, काफ़ी बॉयज़ हैं जो क्लासिकल बेस्ड गाने जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आते, वो हिप हॉप और इन सब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे अच्छी है, कोई चीज़ बुरी नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, ठीक है। अब मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं मानती कि कोई भी सिंगिंग बुरी है या बॉलीवुड सिंगिंग अच्छी नहीं है, वेस्टर्न सॉन्ग्स अच्छे नहीं हैं। मैं खुद वेस्टर्न सॉन्ग सुनती हूँ, मैं कई बार गाती भी अगर मुझे आ जाए तो बट आई एम मोर इनटू क्लासिकल, सो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं सुनती। बट आपको आपकी चॉइस के हिसाब से सुनना है, आपको क्या पसंद है। सबसे बड़ी बात, आपका मूड कैसा है वो भी डिपेंड करता है। दूसरा, और अगर ज़्यादा आपको है ना कि अगर मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक को और समझना है या मुझे कुछ अलग सुनना है हट के, तो गो फॉर कोक स्टूडियो इंडिया। कोक स्टूडियो इंडिया पर आप गाने ऐसे हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, वो बिल्कुल उसी टाइम उस सेशन के लिए ही तैयार किए गए हैं अलग से। उसमें आप लाइव इंस्ट्रूमेंट्स भी देखोगे अलग अलग, कौन सा क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, कैसे बजता है। हमारा इंडिया और पूरा वर्ल्ड में इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने ज़्यादा, कि आप उसको फिंगर्स पे भी काउंट नहीं कर सकते। मतलब आपने आई गेस ऑर्केस्ट्रा देखा होगा स्कूल में ना, एनुअल फंक्शंस में ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इकट्ठे सारे बज रहे होते हैं, है ना। वैसे ही वहाँ पर भी पीछे एक ऑर्केस्ट्रा होता है जो कि आपका बजा रहा होता है। गो फॉर कोक स्टूडियो इफ़ यू लव टू योर म्यूज़िक, और कुछ एलिगेंट म्यूज़िक, कुछ एक क्रीम म्यूज़िक सुनना है तो गो फॉर कोक स्टूडियो। ओके, तो मैं इस सेशन को एक गाने के साथ ही ख़त्म करती हूँ, जैसे आप सब कह रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी देर और ठहर जा। हाँ, किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशा सा, वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं, पसीजते हैं सपने क्यों आँखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। और कल की क्लास में भी एक्सेप्ट ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट, मैं आपको गाने के और कुछ टैक्टिक्स बताऊंगी, एस्थेटिक्स बताऊंगी कि हम अपने गाने को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फेड इन फेड आउट, कैसे आपको आवाज़ को छोड़ना है, कैसे आपको लास्ट वर्ड को खींचना है, कैसे रोकना है, कहाँ कितने कितने डिस्टेंस पे सांस रोकनी है, ये सब चीज़ें इस पूरे हम सेशन में समझेंगे, ठीक है।
So basically we would concentrate on what are the aesthetics of singing. तो singing के aesthetics क्या है, ठीक है. और कौन सा गाना था, और कोई आपकी क्वेरीज हैं कुछ आज से रिलेटेड आपको जो समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोबारा से जानना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़. सॉन्ग्स तो अब मैं आपसे सुनना पसंद करूँगी. मैं तो, मेरे को तो आप अब लाइव सेशंस में सुनते ही रहोगे. आई वुड लव टू हियर देम. जो मैंने आपको दिया है वो डेफिनेटली आप याद करें, उसको सुने. मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस बहुत सारी, ताकि वो ना मुझे चूज़ करने में भी इतना प्रॉब्लम हो जाए कि भाई कौन ज़्यादा अच्छा है, किस में माइन्यूट सा भी फ़र्क आ रहा है. और कुछ भी आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी और आपकी क्वेरी है जो आपको नहीं समझ में आया हो, वो मुझे प्लीज़ बताएं. मैं अगली क्लास में, हर एक क्लास के बाद मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी. सो तेरी मिट्टी वुड बी द नेक्स्ट क्लास का एंडिंग सॉन्ग. प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू दैट, प्रॉमिस. आई होप आपको आज के उसमें सब कुछ समझ में आ गया है. वो आपको जब आपका ये सेशंस ख़त्म हो जाएंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा कि नाउ यू हैव टू सेंड योर वीडियोज़. अभी एकदम से बिल्कुल गाते ही नहीं भेजना. अभी आप इसको गाओ, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो. यार एकॉस्टिक और कवर वर्जन के बीच में फ़र्क. एकॉस्टिक का मतलब होता है कि देखो, एकॉस्टिक और कवर में आप इंस्ट्रूमेंट्स तो बिल्कुल वैसे ही यूज़ करोगे जैसे यू नो आपने. एकॉस्टिक इज़ लाइक मेजरली मोर डेप्थ में जाना. कवर तो उसी गाने का ही आपने बिल्कुल उसको रीमेक कर दिया. दैट इज़ अ कवर ऑफ द सॉन्ग. आपने उसके लिरिक्स फास्ट थे, उसका टेम्पो फास्ट था, उसको स्लो कर दिया. दैट्स अ कवर. एकॉस्टिक वर्जन में बिल्कुल मूड ही अलग कर दिया. जैसे कि सनम पुरी है, वो कवर वर्जन्स गाते हैं, ठीक है. जो भी आप गाना है बॉलीवुड का, उसके वो कवर वर्जन्स गाते हैं. एकॉस्टिक विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. एकॉस्टिक में आप काफ़ी और चेंजेस कर देते हो उसके अंदर. देखिए, जो लोग रजिस्टर्ड हैं इस कैंप में, वो लोग भेजेंगे. जब आपको भेजना होगा, ये मैंने आपको अभी से सिर्फ बताया है, जब भेजना होगा मैं उससे एक दिन पहले आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगी कि आपको कैसे भेजना है, ठीक है. अभी डोंट वरी अबाउट कि हमें कैसे भेजना है, किस पे भेजना है, क्या करना है. अभी सिर्फ और सिर्फ अपने गाने पे कंसंट्रेट करें कि मैं जो भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ वो अच्छा होना चाहिए. just concentrate on what you are singing, not on what you are sending. ठीक है, कि कैसे भेजना है, how to send, how to do this, how to do that. ठीक है. कोई भी सॉन्ग बेसिकली तो जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ वो ही भेजो तो बेटर है, ताकि आपके पास एक नई कलेक्शन हो जाए. जो आप लोग सुन रहे हो वो तो सुनते ही हो, बट जो मैं आपको बता रही हूँ दैट वुड बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम यू व्हाट यू हियर. नीरजा का ये वाला गाना आई डोंट थिंक सो किसी ने ज़्यादा सुना है. जब वो टाइम आया था, जब वो मूवी आई थी, तभी सुना होगा. अभी भी नहीं आ रही तो आई गेस शायद बाकियों को आ रही है मेरी आवाज़. हो सकता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, मे बी. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, पर मैं भेजना चाहती हूँ मेघा, वी वुड डिस्कस अबाउट इट. पहले आप इसको सीख लो अच्छे से, उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको बता दूँगी. यहीं पर ही सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर ही मिलेगी. अभी फ़िलहाल आपका सारा कंसंट्रेशन यहाँ रहना चाहिए, वेदर यू आर रजिस्टर्ड और नॉट. आप सीख रहे हो तो सीखो, ठीक है. यू जस्ट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लर्निंग, नॉट ऑन सेंडिंग, हाउ टू सेंड, व्हाट टू डू, रजिस्टर्ड भेजें, नॉन रजिस्टर्ड भेजें या क्या. दैट वाज जस्ट अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है. लेकिन अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि कैसे गाना है उसको.
मैं वीडियो जो है सॉन्ग की वो यहीं इसी पेज पर ही डालूंगी, ठीक है, तो उसको सब लोग देख सकते हैं। वो यूट्यूब का लिंक है, वो यहीं पर ही शेयर होगा, डोंट वरी, कोई बायसनेस नहीं है उसमें, ठीक है। वो वीडियो का लिंक यहीं पर ही शेयर होगा, ओके। आपको सिर्फ उसका 2 पैराग्राफ्स, ठीक है, 2 पैराग्राफ्स ही भेजने हैं। लेकिन अभी आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि प्लीज़, अभी मैंने आपको सिर्फ आज गाना भेजा है, आप उस गाने को सुनो, उसको समझने की कोशिश करो। भेजना कैसे है, कब भेजना है, क्या भेजना है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी अभी, ठीक है। अभी आप उस बात को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, उस पर सिर्फ ये ध्यान रखें कि आपको कैसे गाना है, कितना गाना है, ठीक है। सो आई एम गोना एंड दिस क्लास, और कल हम इसके बारे में और बातें करेंगे, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून, स्टे होम, स्टे सेफ एवरीबॉडी, बाय बाय।